अब कितने तरह के कैनबिस पौधे होते हैं इसको समझ लेते हैं। ये 3 कैटेगरी के होते हैं, कैनबिस इंडिका, कैनबिस सतीवा और कैनबिस रुद्रलीस। इंडिका साइज में छोटा होता है और इसकी लीव्स काफी वाइट और डार्क कलर की होती है। वहीं सतीवा प्लांट हाइट में लंबे होते हैं और उनकी लीव्स लंबी और लाइट ग्रीन कलर की होती हैं। तीसरा कैनबिस रुद्रलीस, जो कि हाइट में काफी छोटे होते हैं और ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं, पर इनके बारे में कम ही सुनने में मिलेगा। असल में सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कैटेगरी इंडिका और सतीवा है। अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में समझें तो मेन पेरेंट प्लांट ये तीनों ही हैं, पर 700 से भी ज्यादा टाइप की स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में अभी तक के टाइम में। स्ट्रेन से मेरा मतलब ब्रीड अवेलेबल है। कल्टीवेटर इसे किस कंडीशन में कैसे उगा रहा है और किस तरीके से इसे दूसरे प्लांट्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की गई है, ये मैटर करता है। और यही रीजन है कि कुछ स्ट्रेन्स ब्रांड बन गई हैं और अपने डिफरेंट फ्लेवर्स एंड अरोमा की वजह से फेमस हैं। जिन भी कैनबिस स्ट्रेन्स को क्रॉस ब्रीडिंग करके उगाया जाता है उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। आप इसे अल्कोहल के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। बहुत सारी अल्कोहल मार्केट में अवेलेबल है, पर कुछ कैटेगरी सोबर है, एक्सपेंसिव है अपने फ्लेवर्स और अरोमा के लिए, और सभी का नशा कुछ अलग टाइप का होता है। साथ ही सबका अल्कोहल परसेंटेज भी वेरी करता है। ऐसे ही कैनबिस की स्ट्रेन्स हैं जिनमें कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं, और 2 मेन कैनाबिनॉइड्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा स्टडीज कंडक्ट की गई है, और यही 2 केमिकल कंपाउंड सबसे ज्यादा मात्रा में इन प्लांट्स में पाए जाते हैं। पहला है THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और दूसरा CBD कैनाबिडियोल। THC कैनबिस का मेन साइकोएक्टिव सब्सटेंस है जो आपको हाई करने का काम करता है। ये आपको यूफोरिक इफेक्ट दे सकता है जिसमें आप इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं। THC की बात की जाए तो इसके भी 2 मेन टाइप हैं, THC डेल्टा 8 और THC डेल्टा 9। डेल्टा 9 कैनबिस का सबसे पावरफुल साइकोएक्टिव इंग्रेडिएंट है, जबकि डेल्टा 8 स्टेबल और लाइट सोर्स है THC का, जिसको मेडिकली यूज में लाया जाता है। और दूसरी तरफ CBD, जो कि मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, आपको रिलैक्सिंग, काम और स्लीपी फील करा सकता है। ये सभी इफेक्ट पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल की एज और डोजेज पे डिपेंड करते हैं और कौन सा पर्सन किस फ्रीक्वेंसी में इसे कंज्यूम कर रहा है। आप लोग सोचते होंगे जो लोग इसका यूज करते हैं, इसे जॉइंट बना के स्मोकिंग में यूज करते हैं, इससे बने एडिबल्स कंज्यूम करते हैं, तो वो कैसा फील करते होंगे। इस चीज को समझने के लिए जानेंगे इसकी ब्रेन साइंस को। आपको बता देना चाहता हूं कि हम जानने वाले हैं एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेल सिग्नलिंग सिस्टम है ब्रेन का, और इस पर रिसर्च अभी भी ऑनगोइंग स्टेज में है, क्योंकि अभी तक इसे पूरे तरीके से जाना नहीं जा सका है। पर अभी तक हुई रिसर्च को हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। असल में हमारे ब्रेन में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पाया जाता है, जिस पे रिसर्च स्टार्ट की गई थी 1980s में, और 1990s में इसे पूरे तरीके से डिस्कवर किया गया और इसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम नाम दिया गया। तो क्या है एंडोकैनाबिनॉइड? ये वर्ड 2 चीजों से मिलकर बना है। एंडो वर्ड लिया गया है एंडोजेनस से, जिसका मतलब कोई भी वो चीज जो किसी भी जीव के अंदर पाई जाती है, और कैनाबिनॉइड वर्ड लिया गया है कैनबिस से, जो कि प्लांट का नाम है। मिलके बनता है एंडोकैनाबिनॉइड, जिसका मतलब है वो कैनबिस जैसे कैनाबिनॉइड जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं। पर जब हम पूरे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम की बात करते हैं तो ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला एंडोकैनाबिनॉइड केमिकल, दूसरा कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, तीसरा एंजाइम्स। बॉडी में नेचुरली बनने वाले एंडोकैनाबिनॉइड केमिकल की बात करें तो ये 2 टाइप के हैं, एनेंडामाइड और 2AG। पहला एनेंडामाइड, जिसका नाम लिया गया है संस्कृत वर्ड आनंद से, जिसका मतलब है ब्लिस, डिलाइट, जो कि आपकी बॉडी को नेचुरली प्लेजर फील कराता है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, और कुछ टाइप्स के फूड कंजप्शन से भी ये कैनाबिनॉइड प्रोड्यूस होता है। दूसरा 2AG, ये हमारी बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनेंडामाइड के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है न्यूरॉन्स की रेगुलेशन में। इस केमिकल के वर्क्स की बात करें तो ये एपेटाइट रेगुलेशन में काम करता है और पेन मैनेजमेंट में भी काम करता है। अब बात करते हैं ECS के सेकंड पार्ट, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स की। असल में रिसेप्टर्स हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। इनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। जो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं उन्हें CB1 रिसेप्टर्स कहते हैं। जो बॉडी के अदर पार्ट्स में पाए जाते हैं उन्हें CB2 रिसेप्टर्स कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये रिसेप्टर्स बंद ताले की तरह हैं और पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जिन्हें अनलॉक करने की पावर सिर्फ कैनाबिनॉइड केमिकल रखता है। और कैनाबिनॉइड केमिकल के 2 सोर्सेज हैं। पहला जो हमने अभी समझा, एंडोकैनाबिनॉइड केमिकल, जिसमें एनेंडामाइड और 2AG आते हैं। दूसरा फाइटोकैनाबिनॉइड, जो प्लांट बेस्ड है, जो कैनबिस प्लांट में ही पाया जाता है, जिसमें THC और CBD आते हैं। जब ये रिसेप्टर्स इन केमिकल से बाइंड होके अनलॉक होते हैं, तब ये रेगुलेट कर पाते हैं आपके बॉडी फंक्शंस को,
ये काम करता है आपके मूड रेगुलेशन में, मेमोरी एंड लर्निंग में, पेन और डाइजेशन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, स्लीप साइकिल और एनर्जी जैसी बहुत सारी चीजों में। आसान शब्दों में आपकी बॉडी मैकेनिज्म्स और कोग्निशन को रेगुलेट रखने में मदद करता है। जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो नेचुरली बॉडी एंडोकैनाबिनॉइड केमिकल को प्रोड्यूस करती है। ECS साइकिल का थर्ड पार्ट एंजाइम्स इस प्रोसेस में हेल्पर की तरह होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में प्रोसेस इजीली हो पाता है। और एंजाइम सिग्नल्स को स्टॉप करने का काम करता है। ये आपके घर में लाइट के स्विचेस की तरह काम करता है। जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, एंडोकैनाबिनॉइड केमिकल स्विचेस को ऑन कर देते हैं रिसेप्टर्स के साथ मिलकर, पर एंजाइम्स इन्हें बंद करने का काम करते हैं। ये मेक श्योर करते हैं कि स्विचेस ना ही ज्यादा देर खुले रहें, ना ही ज्यादा कम समय तक। अगर ये उन्हें टर्न ऑफ नहीं करेंगे तो आपको काफी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है।